हे गाइस, दिस इज योर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिपल आईटीएम ग्वालियर के बारे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्वालियर। तो इस वीडियो में आपकी ट्रिपल आईटी के बारे में कंप्लीट ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। एक वेल नोन रेपुटेटेड ट्रिपल आईटी है, तो यहाँ पे प्लेसमेंट कैसी होती है, लास्ट ईयर के प्लेसमेंट रिकॉर्ड को हम डिटेल में यहाँ पे देखने वाले हैं। कॉलेज का लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था एंड इस साल के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा, कितनी रैंक हम लेके आए कि हमें ट्रिपल आईटीएम ग्वालियर में एडमिशन मिल जाए, फीस कैसी है कॉलेज की, कितनी फी लग रही है, इस कॉलेज ने भी अपनी फीस को बढ़ाया है जैसे कि ट्रिपल आईटी जबलपुर ने बढ़ाया है, तो कितनी फीस अब यहाँ पे लग रही है, 2024 में कितना पे करना है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एडमिशन प्रोसेस की बात करेंगे कि क्या एडमिशन प्रोसीजर है एंड कैंपस लाइफ कैसी है, कॉलेज की कैंपस कैसा है, हॉस्टल्स की क्या कंडीशन है, एकेडमिक ब्लॉक की क्या कंडीशन है, रेजिडेंशियल ब्लॉक की क्या कंडीशन है एंड कॉलेज के अंदर कोडिंग का काफी बढ़िया इन्वायरमेंट है, इसीलिए इस कॉलेज का जो एवरेज पैकेज होता है वो 18 से 22 लाख के बीच में रहता है। तो कोडिंग के लिए आपको क्या फैसिलिटी ये कॉलेज प्रोवाइड कराता है, कोडिंग के कौन कौन से हैकाथॉन में यहाँ के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, उनका क्या परफॉर्मेंस रहता है, ये सारी चीजें हम डिटेल में एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक जरूर देखिएगा। जो बच्चे चैनल पे नहीं हुए वो जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दें एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। काफी मेहनत से ये पूरी कंप्लीट वीडियो रेडी होती है, पीपीटी रेडी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस कॉलेज के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। तो ये कॉलेज 1997 में स्टैब्लिश हुआ था, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रिपल आईटी है, 180 एकड़ का इनका कैंपस है, ग्वालियर फोर्ट के पास कैंपस है। तो कैंपस की कनेक्टिविटी में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, काफ़ी वेल कनेक्टेड है ये। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू बड़े आराम से आप कॉलेज कैंपस तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पे बीटेक, एमटेक एंड एमबीए का कोर्स ऑफर होता है। कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो ग्वालियर रेलवे स्टेशन से इसका डिस्टेंस 5 किलोमीटर का है। एंड अगर सीट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे बीटेक सीएसई के लिए 75 सीट्स हैं। ट्रिपल ई एंड मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग जो है ये ब्रांच यहाँ पे लास्ट ईयर यानी 2023 में ऐड की गई हैं। तो ट्रिपल ई में 40 सीट्स हैं, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग में यहाँ पे 30 सीट्स हैं, बीटेक आईटी प्लस एमटेक आईटी में 90 सीट्स एंड बीटेक आईटी प्लस एमबीए के अंदर यहाँ पे 60 सीट्स हैं। अब बात करते हैं एनआईआर रैंकिंग की। तो रैंकिंग इस कॉलेज की काफ़ी डाउन रहती है इसके प्लेसमेंट के कंपैरिजन में। इसके अंदर का जो इन्वायरमेंट है, जो कोडिंग के लिए है स्पेशली, उसके कंपैरिजन में इनकी जो रैंकिंग है एनआईआर में वो काफ़ी लो आती है। 2023 में 88 थी, लेकिन रैंकिंग से जज बिल्कुल भी मत करना क्योंकि ये बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करती है। तो अब देखते हैं कट ऑफ पहले। तो इस कॉलेज में जितनी भी रैंक हमने मेंशन की है वो सारी की सारी एआईआर सीआरएल रैंक मेंशन की गई है, यानी ऑल इंडिया सीआरएल रैंक मेंशन की गई है सभी कैटेगरी के लिए। किसी भी कैटेगरी की कैटेगरी रैंक हमने यहाँ पे मेंशन नहीं की है। तो जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस यहाँ पे 10,000 पे क्लोज हुआ था। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो कि लास्ट ईयर ऐड हुआ है 21,000 पे क्लोज हुआ था। काफी हाई कट ऑफ है ट्रिपल ई के हिसाब से, क्योंकि कॉलेज इतना रेपुटेटेड है इसके कारण ये हो रहा है। मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग 14,000 पे क्लोज हुआ था। आईटी जो है एमटेक के साथ वो 14,000 पे क्लोज हुआ था एंड आईटी एमबीए के साथ 19,000 पे क्लोज हुआ था। तो अगर आप 2024 में इस कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, जनरल कैटेगरी से हो, 25,000 के अंदर रैंक है, तभी आपके चांस बनेंगे ट्रिपल आईटीएम ग्वालियर में एडमिशन के लिए। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस 13,000 पे क्लोज हुआ था, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 28,000 पे, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग 14,940 यानी अप्रॉक्स 15,000 पे क्लोज हुआ था। एंड आईटी की बात करते हैं तो एमटेक के लिए 17,000 के अप्रॉक्स क्लोज हुआ था एंड आईटी एमबीए 23,000 पे क्लोज हुआ था। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है 30,000, आप 5,000 का ही मार्जिन लेके चल सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं चल सकते। 30,000 के अंदर आप रैंक लेके आइए। जेईई मेन 2024 में आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, आपके चांसेस हैं। ओबीसी की बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस यहाँ पे 15,000 के पास क्लोज हुआ है, ट्रिपल ई यहाँ पे 31,000 के पास क्लोज हुआ है, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग 18,000, एमटेक के लिए आईटी 23,000 एंड एमबीए के लिए 27,000 पे क्लोज हुआ है। 30 से 35,000 तक ही यहाँ पे ओबीसी वाले बच्चों के चांस रहने वाले हैं। ट्रिपल आईटी में ऑल इंडिया कोटा चलता है, यहाँ पे होम स्टेट या आउटसाइड स्टेट का कोई सीन नहीं होता है। और जितनी भी रैंक है ये सारी की सारी जनरल यानी सीआरएल रैंक बताई गई है सभी कैटेगरी के लिए, इसका ध्यान रखिएगा। एससी कैटेगरी की बात करें तो कंप्यूटर साइंस यहाँ पे 53,000 पे क्लोज हुआ था, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग 71,000 पे क्लोज हुआ है, जो कि एससी के हिसाब से काफी हाई कट ऑफ है। एंड अगर एसटी की बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस 1,06,000 पे क्लोज हुआ था। तो ये
कंप्लीट कट ऑफ डिटेल है। हमने यहाँ पे क्लोजिंग रैंक डिफाइन की है, यानी इससे ऊपर रैंक पे 2023 के अंदर इस कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है। तो इनके स्क्रीनशॉट आप लेके रख लीजिए, ये आपको काउंसलिंग के टाइम पे काफी हेल्प करेंगे। तो ये कंप्लीट कट ऑफ है ट्रिपल आईटीएम ग्वालियर के लिए। होपफुली कट ऑफ का जो सेक्शन है वो इस कॉलेज का आपका अब एकदम क्लियर होगा। क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करिए एंड दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिए। अब बात करते हैं इस कॉलेज के प्लेसमेंट्स के बारे में। तो प्लेसमेंट इस कॉलेज का काफी बेहतर होता है। कारण ये है कि यहाँ पे कोडिंग का जो इन्वायरमेंट है वो काफी बढ़िया है। इस कॉलेज के बच्चों ने कोडिंग में अगर हम बात करें तो एसीएम वर्ल्ड फाइनल्स में पार्टिसिपेट किया, गूगल समर कोड के अंदर पार्टिसिपेट किया, कोड बीटा, हैक विद इनपी, तो इनमें अपना टैलेंट शो किया और यहाँ पे इनके कोडिंग की जो परफॉर्मेंस थी वो काफी बेहतर थी। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है प्लेसमेंट्स पे। आप यहाँ पे देखो तो जो टॉप मोस्ट कंपनियां हैं, चाहे वो उबर हो, गूगल हो, सैमसंग हो, ये यहाँ पे प्री प्लेसमेंट ऑफर की है बच्चों को। 14 इंटरनेशनल ऑफर आए हैं। 2023 में 80 से ऊपर कंपनियां विजिट की हैं। आप अगर देखो तो मार्केट में स्लो डाउन चल रहा है, मास ले ऑफ चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इस कॉलेज के अंदर 80 कंपनियां विजिट की हैं, 80 से ऊपर कंपनियां विजिट की हैं। एंड अगर बात करें हाईएस्ट पैकेज की तो ये 65 LPA का था, 65 लाख का हाईएस्ट पैकेज था कॉलेज का 2023 के अंदर। एवरेज पैकेज अगर बात करते हैं बैचलर्स डिग्री की तो ये एवरेज पैकेज जो था ये 22.20 लाख का था। एंड अगर पीजी की बात करते हैं जो डुअल डिग्री इंटीग्रेटेड कोर्स है तो बीटेक आईटी प्लस एमटेक आईटी का जो एवरेज पैकेज था ये 24.01 LPA यानी 24 लाख का एवरेज पैकेज था बीटेक आईटी प्लस एमटेक आईटी का। एंड इसके बाद बीटेक आईटी प्लस एमबीए का जो एवरेज पैकेज था वो 16.7 LPA का था। तो प्लेसमेंट आप देख सकते हो, एक जगह 22 लाख का पैकेज है, एक जगह 24 लाख का एवरेज है, एक जगह 16 लाख का एवरेज है। एंड ओवरऑल अगर आप देखो कॉलेज का एवरेज पैकेज तो ये 20.64 LPA का था। तो 20,64,000 का एवरेज पैकेज कंप्लीट 2023 में इस कॉलेज से गया था। एंड कंपनियां यहाँ पे टॉप मोस्ट पार्टिसिपेट करती हैं प्लेसमेंट्स के अंदर। तो मार्केट के स्लो डाउन का जो इम्पैक्ट है ये टीयर 3 एंड टीयर 2 कॉलेज में पड़ा है ज़्यादातर, लेकिन जो टीयर 1 कॉलेज हैं जहाँ पे ज़्यादातर सर्विस बेस की जगह प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां पार्टिसिपेट करती हैं उनमें मार्केट के स्लो डाउन का इम्पैक्ट इतना नहीं देख रहे हो आप, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे पैकेजेस जा रहे हैं। तो इस कॉलेज में अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो यहाँ से आप 15 लाख से ऊपर का पैकेज बड़े आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। उस लेवल का ये ट्रिपल आईटी है। और अगर प्लेसमेंट परसेंटेज की बात करते हैं तो यहाँ पे पूरा डिटेल आप देख सकते हैं, प्लेसमेंट परसेंटेज कितनी है कॉलेज की। यहाँ से आप रिक्रूटर्स की लिस्ट देख सकते हैं जिसमें आपको सारी टॉप नॉच कंपनियां मिलेंगी जो कि बच्चों की ड्रीम कंपनियां होती हैं। अब बात करते हैं 2022 के पैकेज की। तो यहाँ पे जो प्लेसमेंट ऑफर हुआ था वो 1.95 करोड़ का ऑफर हुआ था, जो कि मेटा यानी फेसबुक ने पीपीओ ऑफर किया था, प्री प्लेसमेंट ऑफर था ये। एंड यहाँ से आप ब्रांच वाइज एवरेज पैकेज एंड हाईएस्ट पैकेज की डिटेल्स देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो कॉलेज ने अपनी फीस को बढ़ाया है, तो कितनी फीस अब लगेगी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कॉशन मनी यहाँ पे 5,000 है, वन टाइम जो फी लगेगी वो 27,250 रुपीज़ है। ट्यूशन फीस 72,000 है, अदर फीस 8,000 है। एडमिशन के टाइम पे आपको 1,12,250 रुपीज़ पे करने हैं। हॉस्टल चार्जेस की बात करते हैं तो टोटल 28,000 आपको पे करने होंगे। एंड यहाँ पे जो SC ST एंड PWD स्टूडेंट हैं इन्हें 100% का रिलैक्सेशन मिलेगा ट्यूशन फी के अंदर। यानी अगर आप SC ST या PWD से हो तो ये 72,000 आपको पे नहीं करने पड़ेंगे, इसका रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। एंड अगर जनरल EWS OBC की बात करते हैं तो अगर आप स्टेट स्कॉलरशिप ले लेते हो जैसे कि MMBY है तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। बाकी जो OBC वाले बच्चे हैं इन्हें पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिल जाएगी OBC की, जिसमें 30,000 का रिलैक्सेशन इनको मिल जाएगा। अगर स्कॉलरशिप नहीं मिल रही तो ये कंप्लीट फीस आपको पे करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो जेईई मेन 2024 का एग्जाम दीजिए। 12th में 75% जनरल EWS OBC के लिए, 65% SC ST PWD के लिए होने चाहिए। नहीं है तो टॉप 20 परसेंटाइल में हो अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड में। जोसा NCSEB के थ्रू काउंसलिंग करनी होगी। जोसा काउंसलिंग के बारे में जानकारी नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन में भी दे देंगे, वहां से जाके कंप्लीट वीडियो देखिए, पूरा प्रोसेस समझिए और अपनी काउंसलिंग अच्छे से करिए। तो अब बात करते हैं इस कॉलेज के कैंपस एंड कैंपस लाइफ के बारे में। हॉस्टल्स की क्या कंडीशन है, एकेडमिक ब्लॉक की क्या कंडीशन है। तो एक
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझिए कि ये एक ट्रिपल आईटी है, 160 एकड़ का एक ह्यूज कैंपस है। तो कैंपस के अंदर आपको फैसिलिटीज से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कैंपस के कनेक्टिविटी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ग्वालियर फोर्ट के पास कैंपस है तो आप वहाँ पे भी जाके विजिट कर सकते हो। वेल स्टेब्लिश्ड कैंपस है, आपको यहाँ पे कोई शिकायत नहीं मिलेगी ना कैंपस से ना कैंपस लाइफ से। कोडिंग एनवायरनमेंट वगैरह बहुत बढ़िया है, कोडिंग चैलेंजेस वगैरह मैंने बताया, बच्चे वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, हैकाथॉन वगैरह होती रहती हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई शिकायत नहीं आएगी। लेकिन वीडियो का एक पॉइंट है तो डिस्कस करना बनता है। यहाँ पे टोटल 3 बॉयज़ हॉस्टल हैं, एक गर्ल्स हॉस्टल है। जितने भी हॉस्टल हैं उन सभी के रूम में सिंगल बेड, स्टडी टेबल, चेयर, फैन एंड लाइट्स मिल जाती हैं, जो कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। हॉस्टल रूम के अंदर अगर आपको एयर कूलर लगाना है, रूम हीटर वगैरह लगाना है, तो आपको हॉस्टल अथॉरिटीज़ की परमिशन लेनी पड़ती है। सभी बॉयज़ हॉस्टल एंड गर्ल्स हॉस्टल के अंदर आपको कंप्यूटर रूम मिल जाता है। जितने भी हॉस्टल हैं उन सभी में बच्चों को सिंगल सीटेड रूम अलॉट किया जाता है और हॉस्टल में आपको बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाती है। गर्ल्स हॉस्टल के इन टाइम की बात करते हैं तो यहाँ पे जो इन टाइम है वो 10 PM का है। 10 PM के बाद आप हॉस्टल के बाहर नहीं जा सकते। गर्ल्स हॉस्टल के ये इन टाइम है, बॉयज़ हॉस्टल के लिए इन टाइम का कोई दिक्कत नहीं है। एंड जितने भी रूम है, जितने भी लेक्चर हॉल है, लैब्स वगैरह है, लाइब्रेरी है, ये सारी की सारी सेंट्रली एयर कंडीशन है। तो फैसिलिटीज भी कॉलेज आपको बहुत बढ़िया तरीके से प्रोवाइड कराता है। VIP गेस्ट रूम वगैरह भी इन्होंने बना रखा है। और अगर बात करें स्पोर्ट्स फैसिलिटी की तो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है उसमें आपको स्विमिंग पूल मिल जाता है, जिम्नेशियम मिल जाता है, लॉन टेनिस मिल जाता है, बास्केटबॉल कोर्ट मिल जाता है। तो आप एक बात ये समझिए कि अगर आप इंडोर स्पोर्ट्स की बात करें या आउटडोर स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। कॉलेज में आपको प्लेसमेंट से रिलेटेड कोई इशू नहीं है। एक एवरेज स्टूडेंट यहाँ से 15 लाख से ऊपर का पैकेज निकाल सकता है। कॉलेज के कैंपस एंड कैंपस लाइफ से रिलेटेड कोई इशू नहीं है। यहाँ पे काफ़ी सारे क्लब्स भी हैं जो कि नेशनल लेवल इवेंट वगैरह भी ऑर्गेनाइज करते हैं एंड इंटर एंड इंट्रा कॉलेज इवेंट्स तो होते ही रहते हैं, चाहे वो स्पोर्ट इवेंट हो या फिर टेक फेस्ट हो, ये सारा ये ऑर्गेनाइज करते हैं। बहुत सारी सोसाइटी हैं, क्लब्स हैं जो कि आपको एक्टिविटी करने में हेल्प करेंगे। आप यहाँ पे एक्टिव रह सकते हो। बाकी स्विमिंग पूल वगैरह, जिम्नेशियम वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। क्रिकेट लवर हो, फुटबॉल लवर हो तो आपको स्पोर्ट्स की भी अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। बैडमिंटन वगैरह के लिए अच्छे सारे कोर्ट्स वगैरह हैं जो कि सारी फैसिलिटीज़ के साथ है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इनका काफ़ी बेहतर है। एंड अगर आप बात करो कट ऑफ की तो कॉलेज की कट ऑफ थोड़ी हाई रहती है। जनरल EWS OBC से हो तो मैंने बताया कि अगर आपकी रैंक 25,000 से 35,000 के बीच है या इसके अंदर है तभी आप इस कॉलेज में एडमिशन का सोचना, अदरवाइज यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड है। एंड यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी मैं आप दिखा रहा हूँ तो उनको आप देख के कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर का साफ साफ अंदाज़ा लगा सकते हो। यहाँ से आप देख सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको कोई कमी नहीं मिलेगी हॉस्टल के अंदर या फिर एकेडमिक ब्लॉक के अंदर भी। ऑडिटोरियम वगैरह इनका काफ़ी बेहतर है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है ट्रिपल ITM ग्वालियर से रिलेटेड। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन पे जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। एंड नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज के ऊपर चाहिए वो जरूर कमेंट सेक्शन पे मेंशन करिएगा। तो मिलता हूं मैं दूसरे वीडियो पर दूसरी अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दीजिए। ये PPT आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो दीजिए इजाजत मुझे। जय हिंद।